आज हम दिवाली स्पेशल बनाएंगे लौंगा निमकी और साथ ही फरसी पूरी। क्रिस्पी, करारे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये नमक पारे दिवाली को अगर आपने बना लिए ना तो जो भी देखेगा ना जो खाए बिना नहीं रह पाएगा। टेक्सचर की बात करें तो इतने गज़ब के लगते हैं ना, इतने अट्रैक्टिव होते हैं ना, हर किसी को अपने और आकर्षित करते हैं। स्मेल इतनी गज़ब की आती है ना कि मिर्ची बड़े समोसे सब भूल जाएंगे इसके आगे। और इतने खस्ते करारे बनते हैं ना कि सारे ही ना नमकीन और जो जो भी स्नैक्स होते हैं इनके आगे फेल होते हैं। तो बनाना बहुत आसान है और एक ही मेथड से बहुत सारे ढेर सारे आप है ना नमक पारे बना के रख सकते हो और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए आइए बनाते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी करारे और बहुत सारे लेयर वाले नमक पारे। तो जो कि हम बना रहे नमक पारे तो हम लेंगे आज मैदा। तो ये मैदा लिया है आधा किलो के, थोड़ा ज़्यादा है। इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं रहता है, इसका भी मैं कारण बता दूंगी। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, उसमें डाला है 2 छोटे चम्मच भर के देसी घी। उसमें डालेंगे 1.5 चम्मच जितना नमक, 3-4 छोटी चुटकी जितना हींग डालेंगे और आधा छोटा चम्मच डालेंगे अजवाइन। इसको हम थोड़ा क्रश करके डालेंगे जिससे फ्लेवर बढ़ जाता है। और जो हींग डालते हैं ना उससे स्नैक्स या फिर कोई भी आप नमक पारे बनाते हो ना तो उसमें बहुत ही अच्छी महक के साथ बहुत ही अच्छा जो है स्वाद भी आता है। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। क्यों मिक्स कर लेना है ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो नमक पारे बनाते हुए आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले सूखे मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना होगा आपको। इससे क्या होगा आपको पता चलेगा जो है मोइन आपके परफेक्ट है नहीं। तो सारा मिक्सचर मिलाने के बाद इस तरह से हम मुट्ठी में दबाएंगे। तो अगर इसमें मुट्ठी का शेप पड़ रहा है यानी कि आपकी जो मोइन डाला है वो परफेक्ट है। आप चाहें तो तेल का भी मोइन डाल सकते हो, लेकिन कहते हैं घी का मोइन डालने से एकदम क्रिस्प और करारे बनते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डाल करके इसका एक सख्त आटा लगाएंगे। तो मैं क्या करूँगी ना, ज़्यादा मात्रा में आटा है तो थोड़ा थोड़ा आटा ना हम इस तरह से गूँथते जाएंगे और अलग एक थाली में निकालते जाएंगे। इससे क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा जो भी आटा है ना वो गीला नहीं रहेगा। क्योंकि इस रेसिपी के अंदर आटा जो है गूँथने का प्रोसेस आटे को ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा हिस्सा। तो आटा थोड़ा थोड़ा गूँथते जाएं और अलग एक बर्तन में रखते जाएं। इससे क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा आटा है बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, जितना हमें पानी डालना है उतना हमें पता चलता रहेगा। उसके बाद में सारा आटा गूँथने के बाद फिर से हम इसको एक सार कर लेंगे, मतलब एक साथ मिला लेंगे। अब हमें इसको अच्छे से मथना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको काउंटर पे रख देंगे और अच्छे से इसको खींचते हुए अच्छे से मथेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा हार्ड आटा है, हमें हार्ड ही लगाना है। तो हार्ड आटा लगाने का प्रोसेस मैंने बता दिया, किस तरह से आप लगाओगे तो आपका आटा गीला नहीं होगा। उसके बाद में 1 मिनट तक कंटिन्यू इससे मसलते जाएं खींचते हुए। उसके बाद में थोड़ा सा फिर से तेल लगाएंगे, फिर से अच्छे से इसको खींचेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से मसलेंगे। जितना आप आटे को मसलोगे उतना ही सॉफ्ट बनेगा, लचीला बनेगा। और जब आप आगे का प्रोसेस करेंगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ पॉइंट है जो इस टाइम आपको ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है। अब इस आटे को आपको 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। थोड़ा सा तेल लगा के छोड़ दीजिए। अब बनाएंगे स्लरी। इसके लिए हमने लिया है 2 बड़ा चम्मच एक कटोरी में तेल। तेल कोई भी आप ले सकते हो नॉर्मली जिससे हम फ्राई करेंगे उसी से। और डालेंगे 2/3 कप जितना मैदा। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा मैदा ही लें। और मैदा और तेल का रेशियो कितना होगा कि मतलब आपका एक है ना हल्का सा क्रीमी इस तरह से पतला सा जो है बैटर बन के तैयार हो जाए। तो मैंने अच्छे से मैदा को मिक्स किया है और इस तरह से एक बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर ये बच जाता है तो ख़राब नहीं होता, आप आगे भी कोई भी स्नैक्स में यूज़ कर सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा स्लरी थोड़ी सी ज़्यादा बनाएं। स्लरी को मिक्स करने के बाद हमने आटा चेक कर लिया है तो इसको करीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो चुका है, चिकना हो चुका है। तो फिर से एक बार मथने के बाद हम इस आटे के 2 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं 2 प्रकार के नमक पारे। तो दोनों ही को इक्वल क्वांटिटी में मैंने काटा है चाकू से, ताकि दोनों ही हमारे बराबर बराबर मात्रा में रहे। तो फर्स्ट डो है हमने वापस रख दिया है और सेकंड डो में से एक मोटी सी लोई तोड़ के तैयार कर ली है।
तो अब हम इस लोई को जो अच्छे से बेलेंगे, तो थोड़ा सा 1 बूंद जितना मैंने तेल डाला है और अच्छे से इसको बेल के तैयार करेंगे। अब चूँकि हमने आटा अगर परफेक्ट लगाया तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी 0% दिक्कत आएगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको बेलने में। ये बिल्कुल अच्छे से बेल जाएगी और बिल्कुल चिपके भी नहीं। सॉरी, तो है ना, क्या कीजिएगा आप, है ना, काउंटर पे ही बेलिएगा ताकि हम इसको बड़ी साइज़ में बना के तैयार कर सकें। तो जितना आपसे बड़ा बनता हो लंबाई में उतना बना लें। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी मैंने रोटी बना के तैयार की है और एकदम पतली और एकदम बढ़िया वाली बन के तैयार हुई है। इस तरह से अगर आप आटा आपका परफेक्ट है तो आपकी रोटी भी बिल्कुल परफेक्टली बेल के तैयार हो जाएगी। तो एकदम पतली पतली हम ना 3 रोटियां एक जैसी बेल के तैयार करेंगे। तो आज क्योंकि आ रखे थे छोटे वाले सासू जी, तो फिर पास खड़े थे देखने के लिए, तो मैं उनसे बातें भी कर रही थी और इसी के लिए इसी वजह से मेरा आज सिर भी ढका है, क्योंकि सासू जी और हमारे यहाँ परंपरा है कि हमें सिर ढके रखना पड़ता है। तो सासू जी बातें कर रहे थे, वो पूछ रहे थे आप क्या बना रहे हो, कैसे बनाते हो, वो सब पूछ रहे थे। तो मैं उनको थोड़ी सी जानकारी दे रही थी, उनको बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे देखिए हमारे तीनों ही रोटी जब बेल लेंगे हम, तो ये जो स्लरी बनाई थी उसका 1 चम्मच भर के स्लरी लेंगे और फर्स्ट रोटी पे अच्छे से फैला देंगे। हाथों की सहायता से इसको अच्छे से फैला लेना है और कोशिश कीजिएगा जब भी आप स्लरी बना डालें तो उसको अच्छे से एक बार चला लें ताकि जो मैदा है नीचे नहीं बैठे। और यहाँ पे सेकंड रोटी इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। उसके बाद में फिर से 1 चम्मच स्लरी डालेंगे मैदा और तेल की। आप चाहें तो तेल की जगह घी भी ले सकते हो, इससे भी क्रिस्प जो है अच्छे से बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। अब यहाँ पे आ गई है थर्ड रोटी। यहाँ पे थर्ड रोटी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ना इसको अच्छे से इस तरह से चिपका लेना है और थोड़ा सा दबाने के बाद हम इसको हल्का सा फिर से बेलेंगे। इससे क्या होगा, तीनों ही रोटी आपस में अच्छे से चिपक जाएगी और उसके बाद में हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसको एकदम एक गोल राउंड में इसको तैयार कर लेंगे। गोल गोल इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे और अच्छे से तीनों ही रोटियों को अच्छे से चिपका लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा फिर से इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए, कॉर्नर चिपक जाए। और इसके बाद में हम क्या करेंगे ना, चाकू की सहायता से इसको कट करेंगे। तो जो साइड वाला पार्ट है उसमें कोई लेयर नहीं है तो मैंने इसको अलग कर दिया है। उसके बाद में 1-1 इंच की मोटाई यानी कि जो चौड़ाई रहेगी उतना रखते हम इसके, है ना, हम बना देंगे नमक पारे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको कट कर रहे हैं चाकू से। 1-1 इंच की इसकी चौड़ाई रहेगी और ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएंगे, एकदम परतदार। इसमें खूब सारी परतें हैं, आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको चपटा भी कर सकते हो, आप चाहे तो इसको गोल भी रख सकते हो। तो आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, डायरेक्टली ऐसे ही फ्राई करूँगी। तो एकदम बढ़िया परतदार हमारे जो है ना फर्स्ट वाले नमक पारे बन के बेल के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसको बनाना वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। कारण ये है कि इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाया जाता है, बिल्कुल धीमे धीमे। तो जितना धीमे आंच में पकाओगे उतना ही टाइम लगेगा और जितना टाइम लगेगा ना उतना ही ये बढ़िया क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होंगे। तो एक बार मैं सारे ही मैंने जितने बेले थे नमक पारे वो सारे इसमें डाल दूँगी। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई सतपुड़ी बोलता है, कोई फरसी पूरी बोलता है, कोई लेयर नमक पारे बोलता है, लेरी, कोई सिंपली नमक पारे भी बोलता है। तो काफ़ी सारे नाम हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो बस एक बार नमक पारे डालने के बाद इसको हम छोड़ देंगे इसी तरह से फ्राई होने के लिए। तब तक हम बाकी वाले नमक पारे बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने डो को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, उन दोनों से ही 2-2 बार बेंच में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे गुड़िया आई और उसने बोला कि मम्मा ये तो मैं भी बना सकती हूँ, मैं बनाऊँ? तो मैंने कहा हाँ, आपसे नहीं बनेंगे लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। तो उसने कहा चलो मम्मा, मैं अगले वाले आपको बना के बताऊँगी और आपके साथ हेल्प भी करूँगी। तो यहाँ पे ना हमारे जो नमक पारे वो हल्के हल्के गोल्डन हो गए थे, तो बस इसको हल्के हल्के टर्न करते जाएं और बाकी जो है ना ये हम बना रहे हैं उसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे।
तो जो आटे का डो था उससे मैंने 2 बार मैं इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। दोनों ही आटों से 2-2 बार के बेंचेस बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये सेकंड टाइम वाले हमारे फर्सी पूरी बन के तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल हल्का गोल्डन, जैसे ही सुनहरा कलर आएगा ना तो मैं इसको निकाल दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा लाल कलर भी ले सकते हो हल्का सा, लेकिन मुझे लग रहा है ये अभी अच्छे से सीख गए हैं और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मुझे वीडियो भी शूट करनी थी और आगे भी मेरे बहुत सारे काम थे, तो मैंने बस हल्का सा सुनहरा कलर आते ही मैंने इसको निकाल दिया है। लेकिन ये अच्छे से सिक गए हैं एकदम बढ़िया से। इसमें आप बबल्स देख रहे होंगे, अच्छे से इसकी लेयर दिख रही है आपको अच्छी खासी, और ये बिल्कुल भी खुले नहीं है। लेकिन कुछ खुल भी जाएंगे ना तो आप डरिएगा नहीं, वो भी बहुत ही अच्छे लगेंगे दिखने में और खाने में भी। तो सेकंड बेंच वाले हमने तैयार करके वो भी डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। अब बना रहे हैं सेकंड टाइम वाली हमारी लौंगा निमकी, जो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, दिखने में यूनिक है और बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। करना क्या है, फिर से एक मोटी सी लोई लेनी है, जो सब सेकंड पार्ट हमने आटे का निकाला था, और उसको भी एकदम अच्छा सा पतला पतला बेल के तैयार कर लेना है जैसे पहले बेला था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे ना, इस तरह से कटोरी की सहायता से एकदम पूरियों के शेप में कट करके तैयार कर लेंगे आटे को। तो मैंने लंबी और एकदम बड़ी साइज़ की पूरी मतलब बेली है, तो इससे हमारे करीबन 7 पूरी बन के तैयार हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम रख देंगे। अब यहाँ पे लौंगा नमकी जो बना रहे हैं ना, उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि उसकी जो ट्रिक है वो थोड़ी सी अलग है। तो आपको एक नया टेक्सचर और एक नया टेस्ट के साथ एक नए आपको नमक पारे मिल जाएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले जो एक पूरी है उसके ऊपर हम फिर से इसको मिक्स करते हुए ये स्लरी लगाएंगे। थोड़ी सी स्लरी लगानी है क्योंकि छोटी साइज़ है, और इसको अच्छे से फैला लेंगे। उसके ऊपर रखेंगे फिर से एक पूरी, और इसके ऊपर भी हम इसी स्लरी को लगाएंगे। तो स्लरी जितनी बार फोल्ड होगी उतनी बार ही लगेगी। अब इसको हम कर देंगे इस तरह से फोल्ड। तो आप देखिएगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और एक बार समझ में आने के बाद इसको बनाना बहुत सिंपल हो जाता है। फिर से ऊपर मैंने लगाया है स्लरी, और फिर से इसको एक फोल्ड करेंगे, यानी कि हम इसको शेप देंगे समोसे जैसा कुछ इस तरह से, जिसमें खूब सारी लेयरें होंगी। अब ये लेयर ना खुले और ये बढ़िया क्रिस्पी करारा बने, इसके लिए क्या किया जाता है ना, लिया जाता है लौंग। तो इसीलिए इसका नाम है लौंगा निमकी। तो इस लौंग को बिल्कुल बीच में सेंटर में इस तरह से इसमें डाल दिया जाता है। एकदम अच्छे से प्रेस करना होता है, जिससे ना ये बिल्कुल अच्छे से सारी लेयर अच्छे से सेट हो जाती है। और कोशिश कीजिएगा जो पीछे वाला लौंग का पार्ट है वो एंड तक निकल जाए, जिससे ना ये बिल्कुल अच्छे से सील पैक हो जाए, बिल्कुल भी खुले नहीं। तो बस इसी तरह से आपको लौंगा निमकी तैयार कर लेनी है लौंग डालते हुए। तो इसीलिए इसका नाम है लौंगा निमकी, और जब ये फ्राई होती है तो इसमें टेस्ट आ जाता है लौंग का। तो है ना मज़ेदार रेसिपी। तो बस इसी तरह से सेकंड भी हम तैयार कर लेंगे। फर्स्ट पूरी पे हमने लगाई स्लरी, सेकंड पूरी रखी, फिर से ऊपर उसके ऊपर लगाएंगे स्लरी, फिर से फोल्ड करेंगे और ऊपर फिर से लगाएंगे स्लरी, और 3 फोल्ड के बाद ही हमारी बनके तैयार हो जाती है लौंगा निमकी, जो एकदम परतदार, एकदम बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है और दिखने में इतनी गज़ब होती है। और जब फ्राई करते हैं तो बहुत ही बढ़िया लौंग की खुशबू आती है, साथ ही साथ इसके अंदर भी लौंग का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस एंड तक लौंग को टच करते हुए सारी लौंगा निमकी हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। तो एक बार में जितनी हमसे बनती है उतनी बना लेंगे, क्योंकि एक जो हमने रोटी बनाई थी उससे हमारे सिर्फ 7 ही पूरी बनी थी। तो हम और रोटी बेलेंगे और हम थोड़ी सी लौंगा निमकी बना के तैयार करेंगे, क्योंकि बड़ी कढ़ाई हमने चढ़ाई थी और उसमें करीबन 7 से 8 तो हमें लौंगा निमकी रखनी होगी, ताकि हमारा तेल ज़्यादा नहीं जले। और बस इसी तरह से मैंने फिर से ना रोटी बेली, उसकी पूरियाँ बनाई, और इस तरह से लौंगा निमकी बन के तैयार हो गई। तो अब यहाँ पे गुड़िया आ गई थी, उसने कहा चलिए मम्मा एक्स्ट्रा अब जो बाकी बची है वो मैं बेल के तैयार कर लेती हूँ आपके। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरी हेल्प कीजिए अगर आपको मन है तो। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर लग रही है अभी से ही, और जब फ्राई होगी ना तो और गज़ब की लगेगी। तो यहाँ पे सेकंड टाइम की जो हमने फरसी पूरी डाली थी वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, गोल्डन हो चुकी है, क्योंकि हमने जब तक ये सारी तैयार की लौंगा निमकी तब तक ये बिल्कुल धीमी आंच में बिल्कुल सुनहरी होके तैयार हो चुकी थी। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। और ये जो फर्स्ट हमारी नमक पारे हैं वो बढ़िया से एकदम सुनहरे होके तैयार हो चुके हैं।
तो ये देखिए एक आटे से मतलब जो हमने पार्ट किया था उसके 1 प्लेट भर के हमारे नमक पारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है लौंगा निमकी को फ्राई करने की। तो फ्राई करने का प्रोसेस एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। बिल्कुल धीमी आंच में इसको छोड़ दीजिए रख के, क्योंकि लौंग रखे हुए हैं, लौंग डाले हुए हैं तो बिल्कुल खुलेंगे नहीं। थोड़ा सा नीचे से परतें फूलेगी लेकिन बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं। बस बीच बीच में इसको थोड़ा सा टर्न करते रहिएगा ताकि सारा ही पोर्शन है, सारी जो साइड है वो अच्छे से सिक जाए। तो यहाँ पे देखिए गुड़िया रानी आ चुकी है। उसने पहले चखा है नमक पारे को, उसके बाद में बनाना शुरू किया है। तो मैंने कहा चलिए कुछ नहीं, क्योंकि मुझे तो इसमें पूरियाँ ही कट करनी है। आपसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे ही आप बेल पाते वैसे बेल के मुझे दे दीजिए। तो ये मेरे को बेल के दे रही है और मैं बस फटाफट से पूरियाँ बना के जो है लौंगा निमकी मैंने फटाफट से तैयार कर ली है। और यहाँ पे फर्स्ट बेंच देखिए बिल्कुल सुनहरा हो चुका था, क्रिस्प हो चुका था। तो इसको हम निकाल देंगे क्योंकि बढ़िया से सेक चुका है, इससे ज़्यादा हमें नहीं सेकना है। और बहुत ही अच्छी महक आ रही थी लौंग की वजह से और एकदम क्रिस्पी करारे एकदम फूले फूले से बन के तैयार हुए हैं। तो देखा ना आपने, एक ही डो से हमने 2 प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट नमक पारे बना के तैयार किए हैं। अब मैं आगे एक रेसिपी शेयर करूँगी जिससे मैं बताऊँगी इसी आटे से आप कई प्रकार के ना नमक पारे बना सकते हो। बस थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहेगा, बस आटा लगाने का प्रोसेस सेम ही रहता है। तो ये देखिए सेकंड बेंच वाली भी मैंने लौंगा नमकीन डाल दी है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मज़ेदार ये ना बन के तैयार हो चुके हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आती है तो बस रेसिपी को लाइक करना है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। कुछ ज़्यादा नहीं तो हैप्पी दिवाली ज़रूर बोल दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट, मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रकार के हमारे ना नमक पारे तैयार हो चुके हैं। लेहरी नमक पारे, सतपुड़ी या फिर फारसी पुरी और लौंगा निमकी जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हो। तो इस दिवाली ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और आप सभी को हैप्पी हैप्पी दिवाली।